पाकिस्तान में ये वाहिद वो गाड़ी है जिसने आकर टोयोटा, होंडा और हुंडई बहुत सी गाड़ियों की कमर तोड़ दी है। उसके बाद इसकी फ्यूल एवरेज एक छोटी गाड़ी जितनी आपको फ्यूल एवरेज देती है। प्राइस में भी इस गाड़ी ने बहुत सारी गाड़ियों को झटका दिया है। चाइना की टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है और बहुत मुश्किल हो गया है और कंपनीज का और मुल्कों की गाड़ियों का पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव करना। तो आज की वीडियो और ये गाड़ी मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसका रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं इस गाड़ी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। भाईजान, चाइना में बेशुमार गाड़ियां आ चुकी हैं लेकिन ये कामयाब क्यों हुई है उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। आज की वीडियो में मेरे पास है जो मैं आपको गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम में इसने काफ़ी हाइप जो है वो क्रिएट की हुई है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी गाड़ियों को इसने झटका ज़बरदस्त किस्म का दिया है। ये चाइना की नन अदर देन जैको J5 है जो प्रीमियम वेरिएंट है। इसमें आपको कंफर्ट भी मिलता है। प्राइस कंपैरिजन में आप देखें यार, एक 66 लाख रुपए की, एक 76 लाख रुपए की, फाइलर का टैक्स डाल के इसकी इनवाइस बन जाती है कंफर्ट की 69 लाख रुपीज़ और ये प्रीमियम जो मेरे पास इस टाइम है ये 79 लाख रुपीज़। और दूसरा इसकी फ्यूल इकॉनमी जो बहुत अट्रैक्टिव है। ये 1 किलोमीटर में आपको 16 से मैक्सिमम 18 की एवरेज देती है और एक टैंक में इसने 950 से 1000 किलोमीटर की एवरेज देनी है। इधर बहुत सारे सवालात उठते हैं। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें इलेक्ट्रिक कार्स क्लिक तो करती हैं लेकिन हम लोगों को आदत है पेट्रोल पंप पर जाने की। हो सकता है कुछ अरसे तक आने वाले दिनों में हमें अपनी आदतों को चेंज करना पड़ जाए क्योंकि माहौलदोज़ गाड़ियाँ पाकिस्तान में ज़ोरों शोरों से आ रही है और प्रमोट भी की जा रही है और फ़ायदा भी है। अगर पाकिस्तान के अंदर चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगा दिए जाए। अब ये गाड़ी 0 मीटर है, पाकिस्तान की बहुत फेमस गाड़ी है। इसकी तरफ चलते हैं, बातें भी कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको इसमें आज इसकी खामियां खूबियां बताऊंगा, इसके पार्ट्स का बताऊंगा, इसकी सेल रीसेल के बारे में बताऊंगा और कंपैरिजन में भी आपको बताऊंगा कि ये किसको टक्कर के अंदर आती है। और आप लोग अगर खाली वीडियोस देखते हैं और उसको लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो भाईजान कमाल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, कंजूसी ना बरता करें। ये आप लोगों के सामने जी खूबसूरत पाकिस्तान की नन अदर देन जैको J5 प्रीमियम एडिशन 1.5 सीसी हाइब्रिड टर्बो इंजन के साथ आती है। ये पाकिस्तान की आने वाली वो पहली क्रॉसओवर SUV है जिसने छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों तक बहुत सारी गाड़ियों को अच्छे पैमाने पे जाकर हिट की है। सबसे पहले टोयोटा कोरोला जितने वेरिएंट है, चाहे ग्रैंडी है, चाहे अल्टेस है, चाहे GLI है, उसको हिट किया। उसके बाद होंडा की सिविक जो है उसको हिट किया, हुंडई की एलेंट्रा जो है उसको हिट किया। और गाड़ी बड़ी है, इसमें मिक्सचर आपका मैं बताता चल दूँ। अगर ये वाला पोर्शन देखें तो रेंज रोवर का इवोक मैंने कुछ टाइम पहले भी रिव्यू किया था तो मैंने बताया था कि ये पोर्शन उससे काफ़ी सिमिलर है। और फिर ये SHS है, सुपर हाइब्रिड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर। और ये J5 है। प्राइस इसकी जो है वो इस टाइम हम लोग शोरूम पे जो इसकी डिमांड कर रहे हैं वो 83 है। ये 86 से प्राइस जो है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गई हुई है। कुछ लोग इसकी तरफ आए भी हैं और कुछ इससे दूर भी हट रहे हैं, अपनी अपनी रीज़न है। रीसेल में अगर आप पूछें, रीसेल में अभी ये गाड़ी मार्केट में नहीं आई क्योंकि हम लोगों को एक अट्रैक्टिव प्राइस में बड़ी स्पेशियस और जीप टाइप चाहिए थी तो चाइना ने हमारे माइंड को पढ़कर ये गाड़ी मार्केट के अंदर लॉन्च की, फेंकी और इसने अच्छा खासा बिजनेस जो है वो निशाद ग्रुप वालों को दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो है भूल जाता हूँ माजरत के साथ। अब इसकी स्क्रीन पे आपको रडार मिल जाता है। बोनट आप देखें बड़ा डिसेंट लुक में आता है जिसमें सिर्फ ये 2 शार्प लाइंस हैं। ग्रिल आप इसकी देखें तो ग्रिल इसकी बड़ी खूबसूरत है। सेंटर में आपको पियानो ब्लैक के साथ क्रोम में जैको की बैजिंग मिलती है, नीचे आपको कैमरा मिलता है और यहाँ पे आप देखें तो पियानो ब्लैक ये शो ग्रिल है मैसिव जिसमें ये लाइंस जो है वो क्रोम के साथ कंटिन्यू करती हैं। बम्पर की लुक भी बड़ी खूबसूरत है। नीचे आपको देखें मैचिंग मिल रहा है वाइट के साथ ब्लैक प्लास्टिक, नीचे डिफॉगर मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। लाइट्स की बात की जाए
तो इसमें लाइटें DRL मिलती हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं, LED हेडलाइट प्रोजेक्शन मिलती हैं और ऑटो हाई बीम है जो सेंस करती हैं और सेट हो जाती हैं। और यहाँ पे आप देखें क्रोम के साथ LED टेक की बैजिंग भी है। अब मैं राइट साइड पे जब आ जाता हूँ तो राइट साइड पे इसके ये चाइना कंपनी के टायर्स लगे हुए हैं और मैं आपको इसका साइज बताता चलूँ तो मेरे मोहतरम इसमें आपको साइज जो है वो 235/55R18 का मिलता है और मल्टी स्पोक इसमें अलॉय व्हील्स हैं। ये बैटरी और पेट्रोल दोनों पर मिक्स चलती है। फिर हम आ जाते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मेजर चीज देखी जाती है। तो बहुत मैसिव इसकी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है। बहुत सारी गाड़ियों में से मेरा ख्याल है कि ये ऊंची है। नीचे आपको जो स्टेप है वो सारे आपको ब्लॉक के मिलते हैं, लेकिन ये अलग से नहीं है। आप डोर ओपन करेंगे तो ये डोर के साथ इसको जो है वो मैच किया हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस आप इसकी देख लें और नीचे फ्लोर आप इसकी देख लें। अब साइड मिरर्स में आपको दिखाऊं तो साइड मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ आते हैं और इसमें आपको साइड मिरर्स में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे कैमरा मिल रहा है और ये कार आपको जो क्रॉस ओवर SUV है वो 360 कैमरा ऑफर करती है। अब साइड प्रोफाइल देखें, थोड़ा सा इसको अगर चेंज किया जाए ना तो ये इवोक रेंज रोवर ही आपको लगेगी। चाइना कॉपी करने में मास्टर है और भाई अब तो टेक्नोलॉजी चाइना की जोरों शोरों से पूरी दुनिया में गूंज रही है। जंग देख लें, मैं तो नहीं उस पर डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये रूल पास कर दिया है कि भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी इदारे के खिलाफ कोई ऐसा लफ्ज कोई ऐसा कमेंट पास नहीं करेंगे, अदरवाइज तुसी औग गए। तो लिहाजा तुसी भी इग्नोर करो। देखे कैसा कि जुबान को ताला लगा दिया गया है कि कोई बोल ही ना सके। दो लैचेस आप देखें तो बॉडी कलर के साथ मैच है, कोई इसमें आपको सेंसर नहीं मिलता। ट्रांसपेरेंट आपको ग्लास मिलते हैं, रूफ रेल ऊपर आपको सिल्वर मिल रही है और यहाँ पे आपको ये सनरूफ मिलता है। मैं आपको बताता चलूँ ये पैनोरामिक रूफ भी लोग इसको कहते हैं, लेकिन मैं इसको मून रूफ कहता हूँ क्योंकि इसमें अंदर मैं आपको चल के दिखाऊंगा सिर्फ कर्टन हटता है। अब इस पोर्शन की तरफ आए, डिसेंट लुक है। इस तरह से यहाँ से एंड तक इसकी लाइन जो है वो कंटिन्यू कर रही है। राइट प्रोफाइल इसकी अट्रैक्टिव है और कोई इसमें वो इतना खास डिज़ाइन नहीं है। टेल लाइट्स की तरफ LED टेक्नोलॉजी में इसकी टेल लाइट्स मिलती है और बड़ी स्मार्ट सी इसमें टेल लाइट है। यहाँ पर पूरी ये बार लाइट है जो एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। अब रेयर पोर्शन भी आप देखें, बड़ा खूबसूरत सा बल्कि सा और पूरा जो है वो फिर टच रेंज रोवर वाला आता है। यहाँ पे आपको ये मैसिव लाइट मिल जाती है, स्पॉइलर मिलता है। स्क्रीन इसकी आपको ये बॉर्डर जो है वो सिर्फ टिंटेड मिलेगा, ये सारी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे जैको की बैचिंग है। अब ये 0 मीटर है तो ये सारी टेप है, जिसको बेचेंगे वो इसको जो है वो रिमूव करेगा। बैक कैमरा आ गया। नीचे आप आ जाते तो यहाँ पे मैंने जैसा बताया SHS का मोनोग्राम है, इस साइड पे आपको J5 का मोनोग्राम है। रेयर बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर, पार्किंग सेंसर और नीचे भी आपको ये प्लास्टिक बॉडी किट मिल रही है, रिफ्लेक्टर इधर भी मिल रहा है। अब हम मूव करें लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ तो यहाँ से आप इसकी लेफ्ट प्रोफाइल भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में कामयाब है। पार्ट्स की बात करूँ तो भाई हमेशा याद रखें, कोई भी नया ब्रांड आएगा वो फ़ौरन आपको पार्ट्स प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। इसमें तो अब J5 और J7 और अभी वो मोडा की वो जीप आई है, वो भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन साथ ही साथ खामियां खूबियां सब तरफ हैं। अब एक चीज़, खूबियां आपने देख ली, अब आपको मैं अंदर बैठने से पहले इसकी खामी बताऊं। ये आप इसका रिमोट देख रहे हैं। अब इस गाड़ी के अंदर चाइना वालों ने ये थोड़ा सा जो है ना वो मैं समझता हूँ कि गलत चीज़ की है कि आपके पास अगर रिमोट है, आप गाड़ी के पास से यूं भी गुजर जाते हैं तो ये गाड़ी आपको वेलकम कर देती है और गाड़ी अनलॉक हो जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनलॉक करने के बाद भाई इसका आप वेलकम देखें, ये यूं लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब जितनी दफ़ा आप इस गाड़ी के पास से गुजरेंगे इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, इग्निशन ऑन हो जाएगा। स्टार्टिंग वाला नहीं, सिर्फ लाइटों वाला। मैं समझता हूँ रिमोट का सेल भी वीक होगा और गाड़ी पे असर भी पड़ सकता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। अब इस गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो मेरा फ़ोन इधर पड़ा हुआ और ये देखें वायरलेस चार्जर है। गाड़ी स्टार्ट नहीं है लेकिन ये जो है कवर के साथ भी इसको चार्ज करेगा। उसके बाद भाईजान बहुत सारे जो न्यू यूज़र है वो इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, पुश बटन स्टार्ट का बटन देखेंगे, किसी साइड पे नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ सीट पे बैठना है और भाई मेरे ब्रेक प्रेस करनी है और ये आपका जो है क्लस्टर स्क्रीन ऑन हो चुकी है। द व्हीकल इज़ रेडी टू ड्राइव।
तो भाई ये है इसका सारा पंगा। अब लाइट्स आपने देखी हैं, दोबारा से आपको मैं लाइटें भी दिखाता हूँ। अब ये गाड़ी स्टार्ट रहेगी तब तक जब तक मैं रिमोट निकाल कर इसको लॉक नहीं कर देता। ये भाईजान इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, DRL इसमें देख सकते हैं, हाई लो भी इसमें है, मिरर में भी इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। कामयाब तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं अक्सर कोई किसी गाड़ी का किसी ब्रांड का दुश्मन नहीं हूँ, बट हकीकतें बयान करना और बताना शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है। रीसेल में जब ये गाड़ी मार्केट के अंदर आएगी साल बाद 2 साल बाद, फिर आप भी मुझे बताइएगा, और मैं भी यहाँ पे अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी सेहत के साथ तो हाजिर हूँगा आप लोगों की खिदमत के लिए, फिर देखेंगे कि इसकी क्या वर्थ है। अब डोर पोशिश आप देखें, 80 लाख रुपया, एक मिसाल है कि मिसाल क्या 80 लाख मान नहीं जाता है, 80 लाख रुपए के अंदर आपको ये क्रॉसओवर एसयूवी मिल रही है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं और हाइब्रिड एक इंजन मिल रहा है। हाँ, वो बिग 3 से हमारी जान छूटी, होंडा करोला की बनिस्बत ये गाड़ी फिर रिकमेंडेड है, कंपैरिजन में वो आती हैं, लेकिन भाई उसके बाद कोई नहीं। अब डोर पोशिश में ये सारा आपको मटेरियल जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट मिलता है, लेकिन ये ना लेदर है ना प्रॉपर फैब्रिक है, मिक्सचर है। ये आपको ग्रे टच में मिलगी, एम्बियन लाइट्स इस गाड़ी में आती हैं, ये वाइट टच आता है और सिल्वर एल्यूमिनियम में इनर हैंडल है, ट्वीटर्स आगे। इस गाड़ी में 4 स्पीकर है जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। फिर आपके 4 डोर ग्लास ऑटो, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स की सारी सेटिंग, ये ट्रे, नीचे आप आए तो कप होल्डर के साथ ये कंपार्टमेंट मिलता है। डोर साइज अच्छा है, और जो मैं आपको बाहर से दिखाना चाह रहा था ये है, ये आप देखिए कि ये डोर के साथ ये बिल्कुल इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। गाड़ी अगर इतनी हाइट भी पानी की होगी ना तो पानी इस गाड़ी के अंदर नहीं जाएगा। अब हम इस साइड पे मूव करें, फ्लोर मैट इस गाड़ी में अवेलेबल है, वो पीछे पड़े हुए गाड़ी के अंदर नहीं डाले गए, जो इसका ऑनर होगा इंशाल्लाह ताला वही खुद इसमें डालेगा। सीट्स इसमें आपको इलेक्ट्रिक दे दी गई हैं, वेंटिलेटेड है, लेदर सीट्स है, और भाई सीटों में आपको एयरबैग मिलता है। सीटों का कलर कम्बिनेशन भी देखे तो खूबसूरत है, ये सारा ब्लैक टच है, इसमें आपको वाइट टच मिलता है। फ्रंट केबिन इसका स्पेशियस। अब इस गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं और फिर इसको देखते हैं। आप इस साइड पे देखें तो जर्मन की तरह आपको यहाँ पे भी ये सारा स्विच दे दिया हुआ है, जो फोग लैम्प का भी है, हेडलाइट्स का भी है, ऑटो हाई बीम का भी है, पावर ट्रंक है। इसको प्रेस करेंगे यहीं से ओपन और क्लोज यहीं से होगा। अब हम आ जाते हैं जी इसके स्टीयरिंग की तरफ। जो इस पूरी गाड़ी में इंटीरियर मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा वो इसका स्टीयरिंग व्हील है कि बड़ा स्पोर्टी लुक में आता है और एक न्यू डिज़ाइन का। अब मर्सिडीज़ अगर आप वो देखें 22 मॉडल तो उसमें सेम लाइक इस तरह का स्टीयरिंग व्हील है। कौन कौन सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो इस गाड़ी में कॉपी की गई है, लेकिन अच्छा है। जैको की बैजिंग आ गई। एयरबैग इस गाड़ी में आपको फ्रंट पे भी 2 मिलते हैं, सेंटर पिलर पे भी 2 मिलते हैं, सीट पे भी 2 मिलते हैं। और फिर हम आ जाए तो स्टिचिंग इसकी खूबसूरत है, ये इसका टच बड़ा खूबसूरत है। साइड पे यहाँ पे बॉर्डर जो है वो क्रोम का दिया हुआ है, ये कार्बन फाइबर स्टाइल का आ जाता है। दोनों साइडों पे मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी इस साइड पे आया हुआ है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल और वॉइस कमांड वो दी हुई है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्विच गियर लीवर जो है वो आपको जर्मन गाड़ियों की तरह यहाँ पर मिलता है। इस साइड पे आपको ये वाइपर स्विच मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल, डेफिनेटली आप ऊपर नीचे अंदर बाहर करके जहाँ चाहें इसको सेट कर सकते हैं। अब इंटीरियर में आपको दिखाऊं तो ये आप यहाँ से देखें तो ये इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है। ये वाइट टच पूरी गाड़ी में एंड तक कंटिन्यू करता है। एम्बियन लाइट्स आप देखें तो वो भी बड़ा खूबसूरत है। अब इसके बाद दूसरी चीज़, खूबियाँ खामियाँ साथ साथ है भाई। किसी को अगर बुरा लगता है तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन मेरा जो काम है मैंने उसको हलाल करना है। तो ये खामी जो है मुझे इसका ये वाला पोर्शन डैशबोर्ड का अच्छा नहीं लगा। और अभी जो इनकी जीप आई हुई है जो अमोडा की, वो भी मुझे बिल्कुल इसी तरह की लगी। उसके बाद भाई दूसरी चीज़ ये कि इसमें इसका क्लस्टर आप देखें तो हैवल की तरह बिल्कुल ये स्मार्ट लुक का दिया हुआ जो डिजिटल है। इसके अंदर सारा आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो सारा इसमें ऑडोमीटर 47% ये अभी बैटरी है, 175 किलोमीटर ये ड्रिवन होगी अभी। और इसमें सारा ये ईवी की भी ऑप्शन आ रही है। ये सब कुछ इतनी सी स्क्रीन के अंदर आ रहा है। पीछे आप आ जाते तो ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया कि ना उसमें आता है फैब्रिक में ना प्योर लेदर में, लेकिन ये फिर भी ठीक है। अब वेंट्स आप देखें तो फ्रंट पे आपको 4 वेंट्स मिलते हैं। ये सारा ऊपर पीछे डिज़ाइन और है, लेकिन आगे जो है वो प्लास्टिक है, अट्रैक्टिव सा शाइन करने वाला। नीचे ये ग्रे टच है, वहाँ पे आपको वेंट्स मिल गए। अमूमन गाड़ियों में एयरबैग इधर आता है ये, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको एयरबैग यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें जो स्क्रीन है
काफ़ी मैसिव है और सारा कंट्रोल स्क्रीन के अंदर आता है। अब इसके हम पहले देख लेते हैं 360 कैमरा, तो ये आपके सामने इसका 360 व्यू आ जाता है। उसके बाद आए हम इसकी स्क्रीन में, तो भाई स्क्रीन के अंदर सारी आपकी जो सेटिंग्स है वो इसमें आ जाती है। क्रॉक मिक्सर भी आ गया, एंड्रॉयड ऑटो भी आ गया। अब एसी आपने ऑन करना है तो भाई यहाँ से आपका सारा एयर कंडीशन ऑन हो जाता है, ऑन एंड ऑफ की ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है। अब कार की सेटिंग में आए, जो कुछ आपको चाहिए, लॉक डोर, टेल गेट, लॉक विंडो, और जैसे आप नीचे करेंगे हेडलाइट्स ऑफ, डिले, इस साइड पे आप आ जाए तो न्यू एनर्जी, ये बैटरी की सारी सेटिंग बता देगा। फिर मेरे मोहतरम व्हीकल सेटिंग में आप आ जाएं तो जितना कुछ लाइटें चेंज करनी है, डोर लॉक करना है, जो कुछ करना है सारा इस गाड़ी के अंदर है। ड्राइवर असिस्ट आ जाता है, एम्बिएंट लाइट्स आ जाती है, कलर आप चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ आ गया, साउंड आ गया, वॉइस आ गई, डिस्प्ले सिस्टम, इवन पूरा मैं आपको बताऊं तो ये गाड़ी कम और एआई ज़्यादा है। बाकी फिर भी चीज़ें तो भाईजान अच्छी होती हैं। लॉक कर सकते हैं। ड्राइव मोड में आए तो आपको स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे ये देखें चाइना का, फिर क्या ही बात है, स्पोर्ट्स, और ये वापस इको पे आ गई। तो नीचे आप आ जाते तो यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर मिलता है, आप गाड़ी में अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे भी ये पोर्शन मिल रहा है स्टोरेज, और यूएसबी पोर्ट भी फास्ट चार्जिंग के लिए जो होती है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप आएँ, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने देखे, और मुझसे भी ये स्टार्ट पे गलती हुई थी कि ये पीछे से जो है वो ऑटो मिरर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। आपको लाइट्स अंदर वाइट मिल रही है, वैनिटी मिरर मिल रहा है विद एसएमडी लाइट, और दोनों सनशेड के अंदर। अब आ जाते हैं जी हम इस साइड पे, तो ये मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये पैनोरामिक रूफ नहीं है, ये ओपन नहीं होता, सिर्फ ये जो इसका कर्टन है ये पीछे जाएगा, ये आपका मून रूफ रहेगा। तो ये भी मैं समझता हूँ अच्छी बात है, लेकिन 80 लाख रुपए में अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं। अब इसमें ये सारा पैनल आपको पियानो ब्लैक में मिल रहा है। रिमोट आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 2 कप होल्डर, सेंटर आर्मरेस्ट भी लेदर पैच के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको ये बॉक्स मिलता है। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलूँ तो मेरे मोहतरम ये इसका ग्लव बॉक्स है। ये गाड़ी आज डेट है जी, अल्लाह आपका भला करे, 12 आई थिंक 11, ये 10 तारीख को गाड़ी डीलरशिप से मिली है। तो इसलिए आपको डेट बताने का मकसद ये है कि जो गाड़ी ज़्यादा फ्रेश में जाना चाहते हैं तो भाई ये अभी 1 दिन ही हुआ है शोरूम पे आई है। गाड़ी खूबसूरत है भाई, 3 हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, सीट्स। अब यहाँ पे ये पोर्शन जो देखें, मैं बैठने से पहले आपको ये खामी बताऊँ, मुझे पर्सनली इस गाड़ी में जो चीज़ क्लिक नहीं की थी वो इसका सीटों की स्पेस। तो ये बहुत स्मॉल साइज़ में सीट दी हुई हैं। अगर इतनी बड़ी गाड़ी है तो यार कम से कम सीटें थोड़ी बड़ी रखते। अब इसका रूम जो है वो गाड़ी का इस तरह का बनाया गया कि अगर लौरीए 3-4 भलवान 3 को चंगे डशकरे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਸਮ ਗੱਡੀ ਦੀ जगह ही मुक जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये पोर्शन जो है वो इस गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है। बस आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। लेग रूम अच्छा है, पीछे भी आपको वेंट्स मिल रहे हैं, नीचे आपको यूएसबी पोर्ट मिल रही है, फ्रंट आप यहाँ से केबल देख सकते हैं, और इसमें आपको यहाँ पे लाइट्स दे दी है। बहुत सारी गाड़ियों में अब मून रूफ आते हैं तो सेंटर में लाइट की तोकी नहीं बनती, तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो लाइट्स आपको दे दी हुई है। इसमें ये चीज़ है जो सीटों का मुझे समझ नहीं आया। सेंटर में आपको सेंटर आर्मरेस्ट के साथ 2 कप होल्डर। पार्ट्स भाई मैं आपको फिर बताता चलूँ, नई गाड़ियाँ जो नए ब्रांड आ रहे हैं उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे रीसेल में, ये आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, क्योंकि जिस प्राइस में मिल रही है हर कोई 0 मीटर ब्रांड न्यू में जाना मुनासिब समझेगा, ना कि चली हुई। और अगर मार्केट में आ गई तो भाई फिर देखेंगे कि क्या आई, क्यों आई, किस लिए आई। ये इसका टेल गेट है जो पावर है, आपको यहाँ पे ये भी बटन मिल रहा है। अब इसमें ये फ्लोर मैट है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि भाईजान ये गाड़ी आ तो गई है पाकिस्तान में। कल जब मैं डिलीवरी के लिए था वहाँ पर तो उन्होंने कहा जी इसमें आपको ना जैक मिलेगा, ना पाना, ना रॉड, सिर्फ ये ए पम्प मिलेगा, फर्स्ट एड किट मिलेगी, और नीचे आपको यहाँ पे बैटरी मिलेगी। नो स्पेयर व्हील, नो जो है वो अल्लाह आपका भला करे, क्या उसको कहना चाहिए यार, टायर शायर और जैक रॉड कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भाई अगर आपका इतना बजट है, टोयोटा होंडा से बेहतर है आप इसको लें। सवाल फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी बात को पकड़कर ये कहेंगे कि भाईजान
टोयोटा होंडा लेके 4-5 साल बाद हम बेचने जाएंगे, वो बिक तो जाएगी ना। यस, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइना की गाड़ियाँ, चाइना के जैसे मोबाइल आए थे, हवावे आया, बहुत सारे आए। आप देखें, मुझे सिर्फ इस चीज़ का आपने जवाब देना और मैसेज सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज से 5-7 साल पहले जब मार्केट के अंदर बेइंतहा, नोकिया जब था, बेइंतहा मोबाइल आए चाइना के, बेलें ऊंची थी, आज मेरा ख्याल है उनमें से शायद ही कोई एक मोबाइल मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। चॉइसेस यूअर्स। अब फिर बात वही आती है कि चाइना इस टाइम गाड़ियाँ बनाने पर तुला हुआ है, और फिर थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये गाड़ियाँ देख के लगता नहीं है कि चाइना है, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी अपनी जो वो बिल्ड कर रहा है, और अच्छी बात है कि क्वालिटी बेहतर। हम लोगों को चाहिए क्या होता है, रीसेल स्ट्रॉन्ग हो, पार्ट्स अवेलेबल इजी हो, गाड़ी वर्थ इट हो, और कल को बेचने जाए तो ये ना हो कि हर कोई कान और हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफ़ी मांगे कि नहीं जी हम नहीं ये ख़रीदते, चाहे वो ब्रांड कोई भी हो। तो मैं भी यही कहता हूँ कि चाइना बेशक गाड़ियाँ बनाए, चाइना की मार्केट पाकिस्तान के अंदर बहुत टॉप पर जा रही है, गाड़ियाँ जो भी ब्रांड आ रहे हैं वो बिक रहे हैं, लेकिन जो हमारे खदशात हैं उनको भी साथ साथ दूर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है कि यार 80 लाख खर्च के एटलीस्ट टोयोटा, होंडा या हुंडई की तरह इन्होंने वो रॉड नहीं दिया जिस पे बोनेट को सपोर्ट करके खड़ा किया जाता है, हाइड्रोलिक शॉक दिए हैं। मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें क्लिक करती हैं, मज़ा आता है, एक प्रीमियम आपको लुक मिल जाती है। ये इसका इंजन है जी जो 1500 सीसी टर्बो है, और ये आपके सामने है। अब मैसेज में आपने बताना है आप इस गाड़ी से मुतमईन हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक ये गाड़ी ख़रीद ली है कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट्स करें और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको हमारे सामने रखें, ताकि मैं भी पढ़ सकूं, देख सकूं, और बहुत सारे और लोग जो है वो भी पढ़ सकें, और आप लोगों के मैसेज से उनको थोड़ा जो है वो माइंड क्लियर हो कि आया अगर 80 लाख रुपया इस जैको J5 पे खर्चते हैं तो सुकून भी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो भाई ये गाड़ी अवेलेबल है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। अभी दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।